गुड इवनिंग डॉक्टर्स। मैंने आज ग्रुप में कुछ केस भेजे थे डायबिटीज़ के, जो एक ही दिन में 100 से नीचे डायबिटीज़ आ गई और इस तरह के केसेस काफ़ी समय से मिले और होम्योपैथ से रिज़ल्ट तो अच्छे मिलते हैं पर कई बार पेशेंट खुद ही चला जाता तो और डॉक्टर्स खुद पेशेंट को बार बार इंकरेज भी नहीं करते कि भाई आपको मुझे दूसरे दिन की रिपोर्ट देना। मुझे लगता है कि अधिकतर केस कई डॉक्टर पहले खुराक से भी ठीक कर देते होंगे, लेकिन पेशेंट के अवेयरनेस के बारे में नहीं बताते और या पेशेंट को ऐसा अपना शुगर को टेस्ट करने के लिए भी दूसरे दिन ही नहीं कहते होंगे। तो इसी तरह के केस के संबंधित मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे पास कम से कम शायद 25 से 30 केस ज़्यादा ही होंगे शायद। इन्हीं 3 साल से मुझे समझ में आया कि कैसे ठीक हो सकते हैं और ये कोई ज़्यादा वैसा तरीका नहीं, बड़ा साधारण सा तरीका है। तो मेरे पास जो मैंने केस भेजा था, ये जो 4-5 दिन पहले मेरे पास आया था केस, 29/5/23 को आया था। इसको जो फास्टिंग थी शुगर वो 200 रहती थी और जैसा कि मैंने लिखा हुआ है, अभी तो पेशेंट क्या बोलेगा मुझे इतना याद नहीं है, और पीपी इसको 300 रहती थी और इसने ये अभी तक एलोपैथिक में नहीं गया था। कारण था कि वह उसे डर था कि भाई एलोपैथी से मेरा केस ख़राब हो जाता है। मैंने भाई कि ऐसा क्यों? कहता लोगों ने कहा जी एलोपैथी से केस ख़राब हो जाते हैं, ये हो जाते हैं, इसलिए मैंने एलोपैथिक अभी नहीं ली। इससे पहले उसने आयुर्वेदिक दवाइयाँ ज़रूर ली हैं और आयुर्वेदिक दवाइयाँ लिए हुए 1 साल से अधिक हो गया उसे। आयुर्वेदिक से उसे शुरू में आराम भी मिला था, लेकिन लगभग 1 साल से उसने कोई दवाई नहीं ली। ये बड़े मेरे लिए अजीब सी बात थी, भाई तुम 1 साल से जब तुमको 300 हो गया, सब ने तुम्हें बताया तो तुमने दवाई क्यों नहीं ली? इसी बात को मैंने उसकी पुष्टि करने के लिए, नहीं सर मैंने इसलिए नहीं लिया एलोपैथिक भी कि मुझे लोगों ने बताया था कि इससे रोग ज़्यादा बढ़ जाता है। मैंने पूछा भी प्यास लगती है? तो उसने कहा हाँ सर प्यास लगती है, 1 घंटे में 2-3 बार लगती है, गर्मियों में प्यास बढ़ जाती है। भूख भी बढ़ी हुई है, भूख काफ़ी ज़्यादा लगती है और शरीर में गर्मी भी बहुत लगती है। खाने के बाद आलस सा महसूस होता है। स्वीट्स खाने के बाद स्किन में ईचिंग होती है। मीठा बहुत खाया, मीठे की इच्छा होती है। भूख 1.5 से 2 घंटे में लग जाती है और इसके बाद पहले भी उसको कई बार ऐसा हुआ था, लेकिन इसके जब मेरे पास मैंने इसका कहा कि भाई मैं आपका इलाज तभी करूँगा कि जब आप मुझे दिन प्रतिदिन की आप अपना डिजीज़ के बारे में कि भी कम हो रहा है कि नहीं हो रहा, इसका मुझे संज्ञान देंगे तभी जाके। और मैंने इनको इनक्रेज किया कि एक अपना मशीन ले लें शुगर नापने वाली, ताकि मुझे पता चलता रहे, मैं ज़्यादा रिस्क लेना चाहता नहीं था। तो चूँकि पहले भी मेरे साथ कई ऐसे केस हुए, सबको मैं ऐसे ही इनक्रेज करता हूँ। तो जब यहाँ आया तो लीजिए सुनिए इसी के शब्दों में। हाँ बोलिए क्या कह रहे हैं आप? सर जैसे मेरा पहले फास्टिंग कर रहा था तो 200 के आसपास आ रहा था। हाँ, तो जब पहले दिन मैंने मेडिसिन ली तो 170 कुछ आया। आज पहले दिन जब मैंने आपको दवाई दी थी शाम ना, को ली थी तो अगले सुबह चेक किया था तो 169 या ऐसा कुछ था। हाँ। फिर क्या बोलते हैं, खाने के बाद 200 के पास है, वो उतना ही चल रहा है अभी भी। खाने के बाद 200 के उतना ही आ रहा है ना, 220 के आसपास, 220 के आसपास है। आज सुबह जो फास्टिंग मैंने किया था वो 146 था। आज जो फास्टिंग किया 146 ना, खाने के बाद वही है 200। खाने के बाद 200 ही आ रहा है ना। सारे में तो सेम ही रह रहा है सर। बेटा खाने की कितनी देर बाद आप टेस्ट कर रहे हैं? वही 2 घंटे हैं? 2 घंटे खाने के बाद 2 घंटे कर रहे हैं, है ना? 2 घंटे करते हैं ना, ठीक 2 घंटे या 1.5 से 2 घंटे के बीच में नापेंगे? नहीं, मैं तो देख के अच्छा चलो। और मतलब ठीक है, अब वॉक मैंने शुरू कर दी है। ठीक खाने है। के बाद सुबह शाम जितना। एलोपैथिक तो कुछ खाते नहीं हो ना? नहीं। अच्छा, जब आपका 100 मतलब 200, जब पहले भी जब 200 आता था खाली पेट, और खाने के बाद कितना आता था? फिर वो तो 300 ही हो जाता था। 300 होता था ना, मतलब 100 का अंतर तो खाने के बाद भी आ गया, हाँ जी। है ना? हाँ आया डेफिनेटली। अच्छा। और इसके अलावा जो मैं ये कह रहा हूँ कि उससे पहले आपने एलोपैथिक शुरू नहीं करी कभी? नहीं, क्यों नहीं खाई थी एलोपैथिक?
वही सर, क्योंकि मेरे को लगता है कि एलोपैथिक शरीर को ख़राब ही कर देगी लॉन्ग टर्म में। तो ऐसा क्यों लगता था आपको? क्योंकि काफ़ी लोगों को मैंने मतलब बातचीत करी, हाँ और इन्होंने भी, वाइफ ने भी काफ़ी लोगों से कंसल्ट किया कि मतलब क्या करना चाहिए। हाँ तो पहले मैं आयुर्वेदिक के पास ही गया, हाँ उसको चलाया, पहले ठीक था, फिर हाँ। अभी फिर से दोबारा बढ़ने लग गया। तो हाँ। फिर मैंने कहा नेचुरली रखना है तो होम्योपैथी भी ट्राई कर लेते हैं। ठीक है। तो 146 तो काफ़ी ठीक है ना? हाँ, तो पहले अभी से इंतज़ार काफ़ी करते हैं बेटा, है ना? बीच में एक दिन अभी कितने दिन हो गए आपको मेरे पास आए हुए? 29 तारीख को आए थे। अभी 3 दिन ही हुए हैं ना? हाँ जी, हाँ ठीक है ठीक। सर जब फ्रूट सैलेड ले रहे हैं तो बिल्कुल सही। उसमें सेम का सेम रह रहा है खाने उसमें के तो बाद भी। शुगर स्पाइक मतलब सेम हैं? था, जैसे जिस दिन फ्रूट लिया ना मैंने, जिस दिन फ्रूट लिया, हाँ फ्रूट ले रहा हूँ तो उतना ही है, मतलब बढ़ नहीं रहा है फ्रूट लेने के बाद। 169 फास्टिंग था तो 169 आफ्टर खाने के बाद भी आ रहा था। अच्छा फ्रूट ले रहे थे जिस दिन। फ्रूट सैलेड आपने बोला ना खाने के हाँ, बाद मैंने कहा था, एक बार बिल्कुल, एक बिल्कुल। मील आपने कहा था फ्रूट डाइट, तो जो फर्स्ट डे इन्होंने फ्रूट डाइट ली थी तो 167 था फास्टिंग, हाँ। एंड खाने के बाद भी 167 160, कोई दिक्कत नहीं बेटा, वो भी 167 तो बिल्कुल नॉर्मल है, हाँ। ज़्यादा नहीं है। अभी मेडिसिन की, एलोपैथी की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। और अभी दवाइयाँ तो आपके पास हैं ही, हाँ तो अभी उन्हीं को बस करना है। मैं इसीलिए आपको बुलाया था कि चेक कर लेता हूँ, है ना? ठीक है बेटा। जैसे वो कब तक कंटिन्यू करनी है? क्या चीज़? वो जो आपने लिए वो तो खत्म होने वाली होगी कितना? नहीं, छोटी शीशी? हाँ छोटी सी चीज़ थी आपने। बेटा जिस दिन ख़त्म हो जाएगी ना मेरे पास आ जाना, है ना? अभी तो 3-4 दिन ही हुए, अभी इंतज़ार करते हैं। तो सिर्फ खाने के बाद वाला थोड़ा सा 200 पे क्यों पड़ा हुआ है? बेटा जब 300 में से 100 कम हो गया, उसको क्यों नहीं देख रहे हो तुम? खाने के बाद वाला पहले 300 था ना, तो 200 पे तो आ गया, तो ये भी कम है। अभी तो स्टार्ट हुई ना मेडिसिन। ये अंग्रेजी खाते खाते भी कम से कम 15-20 दिन बाद इतना कम आता है, शुरू में ही नहीं आता। सर 200 में आ गया। हाँ 300 से 200 पे आ गया, अभी तो हफ्ते भी नहीं हुआ। है ना? तो ये ठीक है। तो मैं यही चेक कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने आपका केस लिया। मैंने कहा चलो, मुझे लग तो रहा था रिस्क। ठीक है फिर, है ना? और कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं बस ठीक है, ठीक है ठीक है सर। ठीक है। मित्रों थोड़ा सा विलम्ब का कारण ये है आप लोगों को बताने का कि मैं अभी उस पेशेंट की बात वार्ता की इंतज़ार कर रहा था, उसको पेशेंट के फ़ोन का इंतज़ार कर रहा था। तो पेशेंट का अभी फ़ोन आया, मैं उसकी वार्ता आपसे फ़ोन वार्ता सुनाता हूँ। आपका क्या हाल है? अभी तो सर ठीक है, मतलब जितना था उतना ही चल ही रहा है। अभी 140 के आसपास तो फास्टिंग है। 140 के पास, पहले 146 था ना? हाँ जी इतना ही है, मतलब ऊपर नीचे हो रहा है कभी कभी तो। और कितना नीचे तक आ जा रहा है? और एक दिन तो मतलब 122 तक गया था। एक दिन 120 तक चला गया था? हाँ जी, एक ही दिन हुआ, बट उसके बाद फिर बढ़ गया क्या था। था ये अभी? ये वाली क्या था, जब मैं आपके पास आया तो उसके तीसरे दिन शायद। जो परसों आए थे उसके तीसरे दिन ना? हाँ जी। अच्छा, और ऊपर वाला कितना आ रहा है बेटा? ऊपर वाला सर वही है, 200 प्लस ही है। अच्छा 200 तक क्या आ रहा है? हाँ जी। चलो, दोनों मतलब नाप के देखे थे आपने ना? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। अभी दवाई तो ले रहे हैं आप ना? हाँ जी सर, वो होने वाली है बस खत्म। आपने आप तो नहीं नापा नहीं? नहीं। तो मित्रों आपने देखा कि आज तो नहीं, पर उसने फिर दोबारा परसों नापा था, तो उत्तरोत्तर लाभ होता रहा। उसका 120 पर अब आ चुका है, जो फास्टिंग वाला है। और जो विदाउट फास्टिंग है, भोजन के बाद वाला, अभी भी वो 200 पे बना हुआ है। आशा वो भी जल्दी से आ जाएगा। तो इसमें जो मैंने जो रूब्रिक लिए थे, आपने देखा होगा। पेशेंट को मैं अभी थोड़ी देर में एक फ़ोटो भी भेजूंगा, आप उसका चेहरा देख के समझ लीजिएगा कि वह कैसा लगता है, या पेशेंट के चेहरे देखने से पता चल जाता है। तो मैंने रूब्रिक जो लिए थे, वैसे तो मैंने केवल सुपरस्टिशियस में लिया, और सुपरस्टिशियस में अगर सारा देखेंगे सम्मेलन, तो इन रूब्रिक का भी सम्मेलन उसी में आ जाता है। फ्राइवलस, आप हम सब जानते हैं कि ये फ्राइवलस उसको बोलते हैं कि जब व्यक्ति अपनी बीमारी के प्रति गंभीर नहीं होता, गंभीरहीन होता है, लैक ऑफ सीरियसनेस को हम फ्राइवलस बोलते हैं। तो यह व्यक्ति इतने समय से इसको परेशानी है, 1 साल से, और वो तब भी दवाई नहीं ले रहा है, अपने जो बीमारी के प्रति कोई गंभीरता नहीं है। और उसने एक धारणा बना ली है कि लोगों ने कहा कि भाई इससे एलोपैथी से नुकसान होता है, तो उसने वो बात एकदम से मान ली है। तो वो सुपरस्टिशियसनेस उसकी बता ही रही है।
मतलब उस पर अति विश्वास किया जा रहा है कि लोगों की बातों पर, और अपने बारे में वो सोच नहीं रहा है। एक ही धारणा कि हाँ भी इससे नुकसान होता है। उसने बिना आजमाया, बिना सोचे हुए इस चीज़ को मान लिया। तो हाँ, उसने ये ज़रूर मुझे बताया था कि उसने किसी को देखा था कि मतलब उन पे मतलब उसकी माँ वगैरह को भी शुगर था, तो उनको दवाइयों से नुकसान हुआ था। तो इसको ऑब्जेक्ट रीजनेबल भी लिया जा सकता है, पर ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। हालांकि यह भी बेलाडोना के अंतर्गत आता है। दूसरी आप बात आपने देखा कि मैं इसकी फ़ोटो भेजूँगा आपको, वार्ता करते समय आपको एक वीडियो भेजूँगा, उससे आपको पता चल जाए कि यह बड़ा ही भोला भाला नाइब पर्सन है। सीधा साधा भोला भाला सीधा साधा नाइब पर्सन, मतलब जो किसी की बात पर एकदम से विश्वास कर लेता है। तो ये उस तरह का व्यक्ति है। तीसरी बात, आप इसका चेहरे से देखने के बेनेवोलेंस था ये, मतलब दयालुता वगैरह इसका चेहरा मोहरा से आप पहचान जाएंगे, है ना, परोपकारिता वाला जो व्यक्ति है उस तरह का। दूसरी बात, यह व्यक्ति क्रेडुलस भी है। तो क्रेडुलस का अर्थ हम सभी जानते हैं कि क्रेडुलस का अर्थ क्या होता है। क्रेडुलस मतलब हैविंग और शोइंग टू ग्रेट ए रेडीनेस टू बिलीव थिंग्स, जो चीज़ों पर एकदम विश्वास कर लेता है और किसी भी चीज़ पर विश्वास करने के लिए एकदम तत्पर दिखाई देता है ना। तो अति विश्वासी तर्क करने वाला है। तो इस तरह को इसको व्यक्ति को हम क्रेडुलस में लेते हैं। तो यही, ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं थी, और केवल चेहरा देखते ही उसको बेलाडोना दी गई थी। अभी बेलाडोना 30 पे ही पेशेंट है, और उसके बाद फॉलोड बाय प्लेसबो। आपने सुना होगा कि मैंने एक छोटी सी दी है उसको, तो उसमें बेलाडोना है इति। और दूसरा केस जो डायबिटीज़ का, वो इसी तरह का है, और लगभग इन्हीं हल्की 4-5 मेडिसिन के अंतर्गत है। तो मैं उसको कल भेजूँगा। थैंक यू।